एक दिन भीम के गांव में बहुत ही ज्यादा हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से सब जानवर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं पर भीम अपने गेंद से खेल रहा होता है। वैसे ही उसका गेंद एक झंगाड़ी में चला जाता है। भीम जैसे ही अपना गेंद लेने के लिए उस झंगाड़ी में जा रहा होता है, वैसे ही पीछे से एक लकड़ी जो कि उसकी चड्डी में फंस जाती है और ज्यादा दम लगने की वजह से भीम का चड्डी भी खुल जाता है। वो चड्डी बंदर लेकर के हंसने लगता है और भीम अपना बॉल लेकर के उस पेड़ के नीचे आता है और वो बंदर से उसका चड्डी मांगता है, पर बंदर उसे नहीं देता, बल्कि उसे देख करके उसे चिढ़ाने लगता है। फिर वो बंदर एक घास के घुसे में चढ़ जाता है और भीम उसे अपने चड्डी को लेने के लिए उस घास में चढ़ ही रहा होता है, पर वैसे ही वो नीचे गिर जाता है। फिर वैसे ही वो एक अपने दोस्त गाय के माँ के पास जाता है और वो गाय उसके लिए एक चड्डी बना देती है, जिसके बाद भीम उस गाय के ऊपर चढ़ जाता है और उसे उस घास के घुसे के ऊपर जाने को बोलता है, जहाँ पर भीम उसका चड्डी लेकर के खेल रहा होता है और अचानक ही उसका चड्डी उसके हाथों में अटक जाता है और भीम चुपके से जाकर के वो चड्डी को खींचने लगता है और वैसे ही भीम और बंदर में लड़ाई हो जाती है और चड्डी भीम के हाथों में आ जाता है, पर वैसे भीम को वो बंदर ढकेल देता है और चड्डी की मदद से वो लोग उड़ करके भीम के हाथ में रखे टोकरे में गिर जाते हैं, जिसमें भीम और बंदर को अपने अपने चड्डी मिल जाते हैं, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। भीम के मस्ती देखने के लिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले भीम और काली अपने घर के किचन में चले जाते हैं और बहुत सारे मस्तियाँ करने लगते हैं, जिसमें वो सब आटे एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं, जिसमें उन सबका घर पूरा गंदा हो जाता है। अब भीम मुझे झूले पर मिल रहा है और उसकी माँ उसे एक कपड़ा दे दी है, जिसे लेकर के भीम सो रहा है। पर अगले पल क्या होता है, भीम अपने जानवर दोस्त के साथ डांस कर रहा है और सबको डांस सिखा भी रहा है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ डांस सीख नहीं पा रहा। और ये क्या, भीम के साथ तो बहुत सारा अजब गजब चीज हो रहा है। और ये क्या, मुझे लगता है भीम अपने छती पर चढ़ चुका है। और ये क्या, भीम अपने नींद में क्या क्या कारनामे कर रहा है और सबको गाना भी सुना रहा है। अब लगता है भीम आसमान में उड़ रहा है और मुझे लगता है वो किसी अपने पक्षी दोस्त के घोंसले को लेके नीचे उतर रहा है और उनके अंडे को भी संभाल रहा है। और भीम किधर चला गया? ओ, ये तो उसका भालू दोस्त है, जिसके साथ वो हमेशा खेला करता था, पर लगता है वो भालू दोस्त आज भीम के साथ मिलने को आया है। और ये देखो, भीम अपने हाथी दोस्त के साथ भी कैसे खेल रहा है। और मुझे लगता है अभी भीम और भी ज्यादा खेलेगा और ये यहाँ पे ये अपने बंदर दोस्त के साथ भी पेंटिंग कर रहा है और लगता है आज इन दोनों का होली का त्योहार है, इसीलिए वो एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। एक दिन गर्मी का मौसम होता है, जिसमें भीम बाहर में सो रहा होता है और अपने बॉल से खेल भी रहा होता है। वैसे उसका बॉल चांद पर चले जाता है। भीम का बॉल जैसे ही चांद पर जाता है, चांद अपने नींद से उठ जाता है और भीम के साथ खेलने लगता है। भीम के साथ खेलते खेलते पीछे से बड़ा सा बादल आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। चांद को देख करके भीम बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वैसे ही पीछे से भीम की माँ आती है, भीम को लेके चले जाती है और भीम बस सोने का नाटक कर रहा होता है। वो जैसे देखता है उसकी माँ चली गई, वो वैसे चांद को लेने के लिए वापस घर के बाहर चल जाता है। अब उसे बाहर में जाता है तो उसे बहुत सारा जुगनू मिलता है, पर तब भी वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। तो जुगनू सब प्लान बनाता है और वो भीम को जाने के लिए एक रस्सी बना देता है, जो कि बादलों तक जा रहा होता है। भीम उस रस्सी पर चढ़ के बादलों के ऊपर चले जाता है और जैसे ही भीम बादलों के ऊपर जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा महल है। और भीम जैसे चढ़ता है बादलों के ऊपर, वो बादलों के ऊपर से उस महल के अंदर चला जाता है। भीम वो उस महल के ऊपर घूम ही रहा होता है, तो वैसे उसे बादलों के सैनिक दिखाई देते हैं, जो किसी के लिए खाना लेकर के जा रहे होते हैं। भीम को उस खाने के प्लेट में चांद दिख जाता है, तो वैसे ही भीम चांद को लेकर के भागने लगता है। तो फिर उसे बादलों के सैनिक घेर लेते हैं
तब भीम कैसे भी करके उन सैनिकों को भगा देता है। बादल में जो शैतान रहते हैं वो उन सबको देखकर बहुत हंसते हैं, पर भीम उन लोग का डंडा ले लेता है, उस शैतान को मार देता है। जिसके बाद भीम बादल को लेकर वहाँ से भागने लगता है। आखिर में बादलों के सैनिक उन सबके आगे आ जाते हैं, पर भीम उन सबको फूंक मार के उड़ा देता है। एक बार की बात है, एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से माँ खिड़की को बंद कर देती है और भीम गर्म दूध पीकर के सोने चला जाता है। और भीम देखता है कि उसके घर के आसपास सब जगह बर्फ ही बर्फ जम चुकी है। और जैसे ही खिड़की खुलता है भीम अपने झूले से निकल जाता है और घर के बाहर आ जाता है। और भीम वहाँ पर सारे बर्फ को देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है और उस बर्फ से खेलने लगता है। वहाँ पर भीम का गाय भी आ जाता है, जो भीम और गाय एक साथ खेलने लगते हैं। वैसे ही भीम और भीम के गाय को पेड़ में कुछ दिखाई देता है। जब वो सब ध्यान से देखते हैं तो उस सबको पता चलता है वहाँ पे सांता क्लॉज है, जिसका रथ उस पेड़ पे अटका हुआ है। फिर भीम सांता क्लॉज के पास जाता है और सांता क्लॉज उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और फिर उस गोद से निकल करके उस सांता क्लॉज का रथ को नीचे गिरा देता है। जिसके बाद सांता क्लॉज देखते हैं कि उनका रथ टूट चुका है, तो भीम थोड़ी देर में उनका रथ को ठीक कर देता है। जिसे देख करके सांता क्लॉज पूरे के पूरे चौंक जाते हैं। तभी वो अपने सांता क्लॉज का जो हिरन रहता है वह अपने टूटे हुए पैर को लेकर के आता है, पर भीम अपने घर से एक पट्टी लेके आता है, उसके हिरन को ठीक कर देता है। तब भी उनका हिरन आगे नहीं जा पाता, तो भीम हिरन के बदले अपने गाय को वहाँ लगा देता है। पर वैसे ही भीम का नींद खुल जाता है और भीम बाहर जाके देखता है कि बाहर में उसका गाय है और आसमान से सांता क्लॉज जा रहा है। तभी उसको याद आता है कि वो सब उसका सपना था। एक दिन गर्मी का मौसम होता है, जिसमें भीम बाहर में सो रहा होता है और अपने बॉल से खेल भी रहा होता है। वैसे उसका बॉल चांद पर चले जाता है। भीम का बॉल जैसे ही चांद पर जाता है, चांद अपने नींद से उठ जाता है और भीम के साथ खेलने लगता है। भीम के साथ खेलते खेलते पीछे से बड़ा सा बादल आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। चांद को देख करके भीम बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वैसे ही पीछे से भीम की माँ आती है, भीम को लेके चली जाती है और भीम बस सोने का नाटक कर रहा होता है। वो जैसे देखता है उसकी माँ चली गई, वो वैसे ही चांद को लेने के लिए वापस घर के बाहर चल जाता है। और उससे बाहर में जाता है तो उसे बहुत सारा जुगनू मिलता है, पर तब भी वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। तो जुगनू सब प्लान बनाता है और वो भीम को जाने के लिए एक रस्सी बना देता है, जो कि बादलों तक जा रहा होता है। भीम उस रस्सी पर चढ़ के बादलों के ऊपर चले जाता है और जैसे ही भीम बादलों के ऊपर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा महल है। और भीम जैसे चढ़ता है बादलों के ऊपर, वो बादलों के ऊपर से उस महल के अंदर चला जाता है। भीम वो उस महल के ऊपर घूम ही रहा होता है, तो वैसे उसे बादलों के सैनिक दिखाई देते हैं, जो किसी के लिए खाना लेकर के जा रहे होते हैं। भीम को उस खाने के प्लेट में चांद दिख जाता है, तो वैसे ही भीम चांद को लेकर के भागने लगता है। तो फिर उसे बादलों के सैनिक घेर लेते हैं। तब भीम कैसे भी करके उन सैनिकों को भगा देता है। बादल में जो शैतान रहते हैं वो उन सबको देखकर बहुत हंसते हैं, पर भीम उन लोग का डंडा ले लेता है, उस शैतान को मार देता है। जिसके बाद भीम बादल को लेकर वहाँ से भागने लगता है। आखिर में बादलों के सैनिक उन सबके आगे आ जाते हैं, पर भीम उन सबको फूंक मार के उड़ा देता है। एक बार की बात है, एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से माँ खिड़की को बंद कर देती है और भीम गर्म दूध पीकर के सोने चला जाता है। और भीम देखता है कि उसके घर के आसपास सब जगह बर्फ ही बर्फ जम चुकी है। और जैसे ही खिड़की खुलता है भीम अपने झूले से निकल जाता है और घर के बाहर आ जाता है। और भीम वहाँ पर सारे बर्फ को देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है और उस बर्फ से खेलने लगता है। वहाँ पर भीम का गाय भी आ जाता है, जो भीम और गाय एक साथ खेलने लगते हैं। वैसे ही भीम और भीम के गाय को पेड़ में कुछ दिखाई देता है। जब वो सब ध्यान से देखते हैं तो सबको पता चलता है वहाँ पे सांता क्लॉज है, जिसका रथ उस पेड़ पे अटका हुआ है। फिर भीम सांता क्लॉज के पास जाता है और सांता क्लॉज उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और फिर उस गोद से निकल करके उस सांता क्लॉज का रथ को नीचे गिरा देता है। जिसके बाद सांता क्लॉज देखते हैं कि उनका रथ टूट चुका है, तो भीम थोड़ी देर में उनका रथ को ठीक कर देता है। जिसे देख करके सांता क्लॉज पूरे के पूरे चौंक जाते हैं।
तभी वहाँ पर सांता क्लॉज का जो हिरन रहता है वह अपने टूटे हुए पैर को लेकर के आता है। पर भीम अपने घर से एक पट्टी लेके आता है और उसके हिरन को ठीक कर देता है। तब भी उनका हिरन आगे नहीं जा पाता, तो भीम हिरन के बदले अपने गाय को वहाँ लगा देता है। पर वैसे ही भीम का नींद खुल जाता है और भीम बाहर जाके देखता है कि बाहर में उसका गाय है और आसमान से सांता क्लॉज जा रहा है। तभी उसको याद आता है कि वो सब उसका सपना था। एक दिन गर्मी का मौसम होता है जिसमें भीम बाहर में सो रहा होता है और अपने बॉल से खेल भी रहा होता है। वैसे उसका बॉल चांद पर चले जाता है। भीम का बॉल जैसे ही चांद पर जाता है, चांद अपने नींद से उठ जाता है और भीम के साथ खेलने लगता है। भीम के साथ खेलते खेलते पीछे से बड़ा सा बादल आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। चांद को देख करके भीम बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वैसे ही पीछे से भीम की माँ आती है और भीम को लेके चले जाती है और भीम बस सोने का नाटक कर रहा होता है। वो जैसे देखता है उसकी माँ चली गई, वो वैसे ही चांद को लेने के लिए वापस घर के बाहर चल जाता है। और उससे बाहर में जाता है तो उसे बहुत सारा जुगनू मिलता है, पर तब भी वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। तो जुगनू सब प्लान बनाता है और वो भीम को जाने के लिए एक रस्सी बना देता है जो कि बादलों तक जा रहा होता है। भीम उस रस्सी पर चढ़ के बादलों के ऊपर चले जाता है और जैसे ही भीम बादलों के ऊपर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा महल है। और भीम जैसे चढ़ता है बादलों के ऊपर, वो बादलों के ऊपर से उस महल के अंदर चला जाता है। भीम वो उस महल के ऊपर घूम ही रहा होता है तो वैसे उसे बादलों के सैनिक दिखाई देते हैं जो किसी के लिए खाना लेकर के जा रहे होते हैं। भीम को उस खाने के प्लेट में चांद दिख जाता है तो वैसे ही भीम चांद को लेकर के भागने लगता है। तो फिर उसे बादलों के सैनिक घेर लेते हैं। तब भीम कैसे भी करके उस सैनिकों को भगा देता है। बादल में जो शैतान रहते हैं वो उन सबको देख के बहुत हंसते हैं, पर भीम उन लोग का डंडा ले लेता है और उस शैतान को मार देता है। जिसके बाद भीम बादल को लेकर वहाँ से भागने लगता है। आखिर में बादलों के सैनिक उन सबके आगे आ जाते हैं, पर भीम उन सबको फूंक मार के उड़ा देता है।